अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर हमारे घरों में बाथरूम में बेसन और किचन में सिंक बंद हो जाते हैं, जिन्हें खोलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बाथरूम के बेसन या वेंटी में नॉर्मली बाल फंस जाते हैं, जबकि किचन का सिंक बचे हुए खाने और पत्ती वगैरह की वजह से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हम बर्तन धोने से पहले बर्तन साफ नहीं करते, बचा हुआ खाना साइड पे नहीं निकालते और उसी तरह सिंक के अंदर धोने लगते हैं, जिसकी वजह से सिंक ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह बाथरूम के बेसन या वेंटी में मोस्टली बाल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो दोनों सूरतों में हम ये चाहेंगे कि ना तो हमारी ज़्यादा मेहनत लगे, ना ही हमें हाथ गंदे करने पड़े और ये सिंक या बेसन ऑटोमेटिकली जल्दी से खुल जाए। जिस तरह हमारी ये वेंटी भी इस वक्त चोक हो गई हुई है, ब्लॉक हो गई हुई है, इसमें से पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा। इसका ड्रेन पाइप जो कि पी ट्रैप की तरफ जा रहा है वही ब्लॉक हो गया है। तो इसे खोलने के लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे, जिसमें बिल्कुल भी हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास घर में बेकिंग सोडा मौजूद है, जो कि नॉर्मली होता है, अगर वो घर में मौजूद है तो हम उसके 1 या 2 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा के ऐड करेंगे, जिस जगह पे इसका ड्रेन होल होता है उस जगह पे, क्योंकि पानी तो इसमें से निकल नहीं रहा। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि हम डिब्बे वगैरह से इसका ये ऊपर वाला पानी निकाल के कहीं वेस्ट कर दें और उसके बाद ये अमल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़े और बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, हाथ भी गंदे नहीं करने पड़े, तो फिर हम ये अमल इसी में ही कर देंगे और आप देखिएगा कि जादुई तरीके से इसी तरह इस वैनिटी का पाइप खुल जाएगा। और अगर बेकिंग सोडा नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। हमारी वो मेन चीज़ जिसकी वजह से हमने इस ब्लॉक ड्रेन को खोलना है वो है कास्टिक सोडा। ये किसी भी केमिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सर्फ वगैरह बनता है वहाँ से भी मिल जाएगा। ब्लॉकेज को खोलने के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत महंगा भी नहीं है। सिंक या बेसन के ड्रेन को खोलने के लिए 20 या 30 रुपए का कास्टिक सोडा एनफ होगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे हवा ना लगी हो, ये बिल्कुल टुकड़ियों की शेप में ड्राई फॉर्म में हो, क्योंकि जब इसे हवा लगेगी तो ये थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, नमी वाला हो जाता है, तो वो ज़्यादा असरदार नहीं होता। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा ख़रीद के ला रहे हैं तो उसे मुख्तलिफ छोटी छोटी थैलियों में पैक करवा लें, ताकि एक दफ़ा एक थैली खोलें और वो पूरी यूज़ कर लें। कास्टिक सोडा को हाथ लगाने से गुरेज करें। अगर आप इसे हाथों से यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले ग्लव्स चढ़ा लें, अदरवाइज़ इस तरह किसी स्पून वगैरह से इसके ड्रेन होल के ऊपर इस कास्टिक सोडा को गिरा दें। अगर हमने इसमें से पानी नहीं निकाला तो फिर थोड़ा कास्टिक सोडा ज़्यादा इसमें डालना पड़ेगा, ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। थोड़े पानी में यूज़ करेंगे तो फिर थोड़े से कास्टिक सोडा से भी बात बन जाएगी और बचे हुए कास्टिक सोडा को किसी एयर टाइट जार में सेव करके रख लेंगे। आप देखेंगे कि बिना मेहनत के ये चंद सेकंड के अंदर अंदर सारा ड्रेन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके ड्रेन की नाली पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी, वॉश हो जाएगी। और अगर पानी निकलने की रफ्तार अभी थोड़ी कम है तो ये अमल आप एक दफ़ा और दोहरा सकते हैं। उसके बाद पानी स्पीड से जाना शुरू हो जाएगा और बिना मेहनत के किचन के सिंक या बाथरूम का बेसन और वेंटी वगैरह चंद सेकंडों में खुल जाएगा। टैप में गर्म पानी आ रहा है तो आप 1-2 दफ़ा इसमें से गर्म पानी गुजार दें, ताकि ये मज़ीद अच्छे से साफ़ हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बाथरूम या किचन स्मेली ना हो और बैक्टीरिया फ्री हो जाए और रोज़ बरोज़ ड्रेन की ये नाली बंद होने का मसला ख़त्म हो जाए, तो फिर मार्केट से इस तरह की 12 स्टिक्स का पैकेट मिलता है। ये 1 महीने में एक यूज़ होती है। ये धीरे धीरे मेल्ट होती है और अपना काम करती रहती है। ये सिंक की नाली में ग्रीस और स्मेल पैदा नहीं होने देती, ब्लॉकेज नहीं होने देती। हमें सिंपली इस स्टिक को ड्रेन के होल में डाल देना है और ये होल में कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाएगी और अपना काम करती रहेगी। एक स्टिक को हम एक ड्रेन में पूरे माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसके ऊपर भी जनवरी से दिसंबर तक का लिखा होता है। ये 12 महीने के लिए एक पैकेट एक ड्रेन के लिए यूज़फुल हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी किया कीजिए, मेरी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।